अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं योगी अनवार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेगस नर्व, कल भी मैंने वेगस नर्व के ऊपर ही डिस्कशन की थी। ये टॉपिक बड़ा है, इस वजह से मेरी आज की जो वीडियो है ये भी वेगस नर्व के ऊपर ही है। इसकी कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आपसे। वेगस नर्व जो है, इसकी बेहतर स्टिमुलेशन जो है वो एक तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ज़हनी और जिस्मानी कारकर्दगी में इसकी स्टिमुलेशन जितनी बेहतर होगी, इसकी कारकर्दगी जितनी बेहतर होगी, हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा एक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। हम सुकून में रहेंगे। अब वेगस नर्व जो है, इसकी जो स्टार्टिंग है ब्रेन से हमारे स्टार्ट होती है। ये राइट ईयर के पास से गुजरती हुई लंग्स के साथ अटैच है, उसके बाद हार्ट के साथ अटैच है। हार्ट से नीचे जाएं हम तो लिवर के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद जो अंतड़ियां हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके साथ भी अटैच है। मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जो अनवॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करता है। ये जिन जिन ऑर्गन का मैंने नाम लिया है, ये सारे वो ही मूवमेंट कर रहे हैं जो हमारे अख्तियार में नहीं होती। आंखों का झपकना हमारे अख्तियार में नहीं है। इसी तरीके से सांस के बगैर हम रह ही नहीं सकते। हम कुछ मखसूस वक्त के लिए तो ब्रीदिंग रोक सकते हैं, पर मुस्तकिल नहीं रोक सकते। लंग्स का जो फंक्शन है वो भी एक नेचुरल वे से चलना चाहिए। सॉरी। अब आते हैं हार्ट की तरफ। तो जो दिल का काम भी पंप करना, ब्लड को सप्लाई करना, हार्ट बीट भी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आती है, कम हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। दिल की कारकर्दगी, इसके ऊपर ब्लड प्रेशर, अगर ये डिस्टर्ब होगा तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजाइना पेन हो सकती है। अब स्टमक की तरफ या लिवर की तरफ हम आए तो लिवर फंक्शन भी, उसकी जो लिवर फंक्शन जो है वो भी एक नेचुरल वे से चलता है। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, हमारी खुराक, ग्लूकोज बनाना, ब्लड की सफाई करना भी लिवर का ही काम है। इसके अलावा और बहुत से काम हैं जो लिवर कर रहा है। स्टमक है तो स्टमक में डाइजेशन, जब हम पहला खाना खाते हैं तो स्टमक में ही जाता है, इधर से उसकी खाने की डाइजेशन शुरू होती है। डाइजेशन जूस सिक्रीट्स होते हैं, स्टमक की मूवमेंट है, ये भी एक अनवॉलंटरी मूवमेंट है। मतलब कि इन ऑर्गन की मूवमेंट में, इन ऑर्गन की जो एक्टिविटी है जो वो हमारे अख्तियार में नहीं है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको मैनेज करता है। वेगस नर्व भी क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही रिलेटेड है, और इसके अलावा इसकी जो सब ब्रांच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली ये उसके साथ अटैच है। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ।
सिंपैथेटिक अराउजन का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था। सिंपैथेटिक अराउजन मतलब ये कि आप सपोज ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ा है, जिस वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उनमें इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देना, फाइट और फ्लाइट के मोड में रखना। इसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका काम है जिस्म को काम डाउन रखना, डाइजेशन की सारी जिम्मेदारी या डाइजेशन को बेहतर करना, ये भी पैरासिम्पैथेटिक के अंडर ही आता है। अब क्योंकि वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच और इसके अलावा जितने ऑर्गन मैंने अभी जिक्र किया उनके साथ अटैच है, तो अगर हमारा PSNS पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी जो कारकर्दगी है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वेगस नर्व की स्टिमुलेशन ठीक नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, जिस वजह से उन ऑर्गन की कारकर्दगी, उनकी एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारा जितना बैलेंस में रहेगा अगेंस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उतना ही हमारी बॉडी बेहतर होगी और हम रिलैक्स और काम होकर अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकेंगे और डिजीज से भी बचे रहेंगे। अब जो वेगस नर्व है इसकी स्टिमुलेशन अगर ख़राब हो जाए, हैम्पर हो जाए, तो बहुत सी बीमारियां लाक हो जाती हैं इंसान को। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, इसके अलावा हेडेक, डाइजेशन की प्रॉब्लम और आपका ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, आपकी जो लंग्स का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इसकी स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्टिमुलेशन का वर्ड मेडिकल टर्म में आमतौर पे नर्वस सिस्टम या नर्व के लिए यूज़ होता है और इससे मुराद उस नर्व की कारकर्दगी है कि वो कितनी बेहतर है। अब इसके लिए योगा में कल मैंने एक आई रिलैक्सेशन मूवमेंट की एक्सरसाइज की थी कि आईज में जो टेंशन है उसको कम करने से वेगस नर्व की स्टिमुलेशन बेहतर होती है। जो हमारी आईज हैं ये वर्टिब्रल आर्टरी से कनेक्टेड होती हैं। जब इनसे हम टेंशन रिलीज करते हैं तो उससे भी वेगस नर्व की कारकर्दगी बेहतर होती है। इसी तरीके से मैंने नेक की मूवमेंट की थी वो भी इसीलिए थी कि वेगस नर्व जो है उसकी कारकर्दगी बेहतर हो, वो एक्टिव रहे और बैलेंस में अपना काम करती रहे, और इसी तरीके से ऑर्गन जो उसके साथ अटैच हैं वो भी एक बैलेंस में अपना अपना काम करते रहें। उसके अलावा कुछ मैंने ट्विस्टिंग पोस्चर किए थे बैठ के ही, और ट्विस्टिंग से एक तो उस वक्त जो था हमारा अब्डोमिनल ट्विस्ट हुआ, चेस्ट ट्विस्ट हुई, नेक भी और स्पाइन भी। तो इससे भी जब ट्विस्ट करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे सॉरी, इससे भी वेगस नर्व की स्टेबिलिटी बेहतर होगी, क्योंकि जब ट्विस्ट करेंगे तो जो ऑर्गन्स हैं हमारे डेफिनेटली उनको मसाज मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी।
जो जेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है फोकस के साथ उनको करने की, फुल फोकस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और रेगुलर बेसिस पे करने की। हार्ड एक्सरसाइज हो, मकसद पर्पस वही है जो एक आप जेंटल स्ट्रेच से जो आप रिजल्ट ले सकते हैं वो हार्ड से भी आप वही लेंगे। तो इसलिए क्यों ना बंदा वो स्ट्रेच करे जो इजीली हर कोई कर सके, बजाय इसके के हार्ड करने के। अब एक और ब्रीदिंग मैं विगस नर्व के लिए बल्कि 2 ब्रीदिंग बताऊंगा। विगस नर्व को जो स्टिमुलेशन करेंगी उसमें बेहतरी लेकर आएंगी। सबसे पहले तो हम करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग ही, जिस तरह कल मैंने की थी, बट आज टोटल फ्रॉम इनहेल और एक्सहेल नोस्ट्रल से होगा। क्योंकि हमने जब इनहेल करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरीके से जब एक्सहेल करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक इंगेज होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इंगेजमेंट जो है ये पूरी बॉडी को काम रखने में, जहन को, जिस्म को रिलैक्स रखने में, डाइजेशन को बेहतर रखने में, क्योंकि ओवरऑल हमारी जो प्रोग्रेस है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हमने अपने कंट्रोल में कर लिया, पैरासिम्पैथेटिक को मैनेज कर लिया अच्छे तरीके से, तो जहनी और जिस्मानी बीमारियां हमें बहुत कम आएंगी ही नहीं। तो जब इनहेल करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिव होगा, जब एक्सहेल करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज होगा। अब इनहेलेशन करके एक्सहेलेशन कोशिश करनी है, ज़्यादा करनी है आपने। तो लेट्स स्टार्ट। इनहेल करते हुए पहले बेले खुलेगा, फिर मिडल लंग्स और फिर अपर लंग्स। इनहेल, होल्ड किया, एक्सहेल, inhale, exhale, इसी तरीके से सॉरी, जब इनहेल करेंगे पहले एब्डोमिनल आपने मसल को, यानी कि फिर आना है आपका पेट बाहर आए, फिर आपकी लंग्स, फिर अपर लंग्स, और जब एक्सहेल करेंगे तो पहले खाली होगा, फिर लंग्स की बारी आएगी। तो ये तो थी एक ब्रीदिंग। इससे आप हम ये करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इंगेज हो जाएगा, और समझ लें कि वो जो सिंपैथेटिक अराउजल हुआ है उसको कंट्रोल करेगा, उसके मैनेज करना शुरू कर देगा। अब अगला जो प्राणायाम है वो इन दोनों को बैलेंस करेगा, क्योंकि बैलेंस रखना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि अब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, उससे भी लेजीनेस आ जाएगी, बॉडी की जो कारकर्दगी है वो स्लो हो जाएगी हमारी। तो उन दोनों में बैलेंस भी रखना है। तो उसके लिए अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम बड़ा बेस्ट है। अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा। आप में से काफ़ी जो हैं उनको पता है इस चीज़ का कैसे करनी है, फिर भी मैं दोबारा 2-3 राउंड करके बता दूंगा। स्ट्रेट बैक, नेक और हेड स्ट्रेट होगा। आपने सिंपली राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, दिल में काउंट करनी है 5 काउंट, 10 काउंट, और इसी तरीके से एक्सहेल करना है राइट से, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल,
फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। 3 मिनट टू 5 मिनट तक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 मिनट भी कर लें, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो उसको बढ़ाते जाएं। इससे आपका जो दोनों नर्वस सिस्टम है ये बैलेंस हो जाएंगे। एक्सलेशन को ज़्यादा करना है। इनहेलेशन अगर 5 सेकंड की है तो एक्सलेशन 10 सेकंड की होगी, या 8 सेकंड की कर लें। बट कोशिश करें कि ग्रेजुअली एक्सलेशन को बढ़ाते जाएं आप। जी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। और आपके अगर क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।